हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था वर्ब्स। उससे पहले मैंने आपको टेंस चार्ट विद इंट्रोडक्शन यानी 12 के 12 जो टेंस हैं, 3 टाइप ऑफ टेंस करके, और जो उनके सब टाइप होते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैंने आपको पूरे के पूरे 12 टेंस पढ़ाए थे। अपडेट कल की वीडियो में मैंने आपको वर्ब्स पढ़ाए थे, 100 वर्ब्स, ठीक है ना गाइस। तो 100 वर्ब्स वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे टोटल इंग्लिश ग्रामर के लिए हमेशा ही। आज का हमारा टॉपिक है गाइस, टॉपिक है हमारा वॉइस। अब जो वॉइस है, वॉइस टाइप कितने होते हैं, यानी वॉइस का जो अर्थ होता है, वॉइस होता है कि जैसे कर्ता द्वारा किसी भी बात को जब हम कहते हैं ना, कोई भी हुआ हमसे, कोई भी बात किसी ने कही, तो उसको किस प्रकार से हमको दूसरे शब्दों में कहना है। लाइक डायरेक्ट डायरेक्ट यानी नरेशंस भी होंगे। कल का टॉपिक हमारा नरेशंस का करा देंगे हम। ओके, तो देखो वॉइस, तो इट हैज टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। इट हैज टू टाइप्स। ओके, अभी देखो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कौन कौन सा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, यानी कि जिसमें कर्ता सक्रिय रहता है। एक्टिव वॉइस मतलब इसमें कर्ता सक्रिय है। इसमें तो क्या रहता है, कर्ता सक्रिय रहता है। कर्ता क्या रहता है? सक्रिय। ओके, पैसिव वॉइस में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका पैसिव वॉइस में इसका जो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, इसमें कर्म सक्रिय रहता है। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब गाइस देखो, आप एक्टिव पैसिव वॉइस हम कहते किसको हैं, तो देखो एक्टिव वॉइस कर्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है ना गाइस। और पैसिव वॉइस कर्ता द्वारा कही गई बात को अन्य शब्दों में कहना या फिर घुमा फिरा करके कहना क्या होता है? पैसिव वॉइस। अब इसका जो एक्टिव से पैसिव में बनाते समय सबसे पहला रूल्स क्या होता है, तो देखो पहला रूल हम देखने वाले हैं इसमें कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को तो क्या बनाते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वापस से सुनिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, अभी एग्जांपल देकर के अपन बात करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, सेकंड नंबर जो है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे? एग्जांपल से हम बात करेंगे। तीसरा, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय या बनाते समय वर्ब की हमेशा बी थर्ड का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सबसे बड़ा रूल है एक्टिव से पैसिव बनाते समय कि हमें हमेशा ही, चाहे किसी भी टेंस में वो हो, चाहे कोई भी फॉर्म लग रही हो, और हमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यानी कि परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म का यूज ऑलरेडी हमको लगी हुई आएगी, लेकिन अगर नहीं भी होगा तभी भी हमें क्या है, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके गाइस, लास्ट में एक्टिव से पैसिव बनाते समय या चेंज करते समय ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रपोजिशन का हमें यूज करना है। क्या? यानी कि बाई प्रपोजिशन का यूज हमें उसमें करना है। ओके गाइस, ठीक है। तो अभी आप इतना नोट करिए, जॉट डाउन। ओके, देन गाइस अभी हमने रूल्स देखे, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, जो इसका एग्जांपल मैंने देने के लिए बोला था, तो देखो किस प्रकार से होगा। यानी मोहन किल्ड ए स्नेक। अभी हम एक फॉर्मूले, एक जो सेंटेंस है उसकी बात कर रहे हैं। आफ्टर हम इनकी जो टाइप्स हैं, इनके एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो देखो मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रपोजिशन यूज करेंगे, और ऑलवेज यूज वी थर्ड। तो देखिए किस प्रकार से होगा। यानी मोहन किल्ड ए स्नेक, कि मोहन ने एक सांप को मारा, ठीक है ना। अब मोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक्टिव है। ओके, और हम पैसिव में इसको बना रहे हैं, तो मोहन किल्ड ए स्नेक। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, किल्ड क्या हो गया इसकी वर्ब, और ए स्नेक क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो देखो अब इसका हमने करा तो कैसे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और बाई प्रपोजिशन का यूज, ठीक है ना। तो देखो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, और किल्ड क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने ए स्नेक, अब ये क्या है, पास्ट सिंपल यानी कि इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट किसमें चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, पास्ट के कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। तो देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस की लग गई वॉज, यानी ये क्या है, एचबी, और किसके, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो क्या हो गया, वॉज। तो स्नेक वॉज किल्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किल की सेकंड सी में रहती हैं, हमने कल आपको कराया था। ओके, तो ये क्या हो गया, स्नेक वॉज किल्ड बाई राम, यानी बाई माने के द्वारा। तो यहाँ पे देखो अर्थ क्या हो रहा है इसका, कि मोहन किल्ड स्नेक, कि मोहन ने एक सांप को मारा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक सांप को मारा गया मोहन के द्वारा, ठीक है ना। एक सांप को मारा गया मोहन के द्वारा, यानी है तो सब कुछ वही है। तो देखो गाइस, आप अब मैं कैसे कर सकता हूं इसमें
कि मोहन जो था ना सब्जेक्ट, वो तो क्या बन गया अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया सब्जेक्ट बन गया, और ये क्या हो गई ये एच भी हो गई। ओके, अभी यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब क्या एज आ गई, और ये जो बाय है ये क्या है प्रपोजिशन लग गया। ओके गाइस, आपके समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम इनके लिए करने वाले हैं। अब आप देखो कि टेंस संबंधी चेंजेस कैसे हुए, इनको अपन लिख सकते हैं, यानी ये जो हो गया ये क्या है, इसको अपन क्वेश्चन में लिख देते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन। क्या है, टेंस संबंधी परिवर्तन इसको बोलते हैं, और यही क्या है मेन होते हैं। तो गाइस देखो आप ढंग से, यानी ये तो क्या है एक्टिव है, और एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं अपन। तो देखो गाइस, अगर एसईएस आए, अगर एसईएस आता है तो वो किसमें चेंज होगा, एसएमआर में प्लस में वी थर्ड, क्योंकि मैंने आपको रूल्स में क्या बताया था कि ऑलवेज यूज वी थर्ड, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा जो रूल है कि हमेशा ही देखो वी थर्ड वी थर्ड वी थर्ड, यानी कि वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज ही हमें करना है। ओके, और नरेशंस में क्या होता है, यानी इसमें तो क्या है कि अपने ही टेंस के बगल वाले टेंस में जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब टेंस समझाए थे कि सीरीज में याद करना इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस यहां पर देखो अपने ही टेंस के उसमें जाएगा बगल वाले में, यानी इंडेफिनिट तो वो कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस में रहेगा, और परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम कराएंगे तो आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, अपने बगल वाले यानी प्रेजेंट होगा तो वो पास्ट में चेंज होगा, उस प्रकार से। तो देखो गाइस पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर एसईएस होगा तो वो एसएमआर में चेंज होगा, और आपको पता है कि एसईएस कब चलता है, प्रेजेंट के सिंपल में। किसमें, प्रेजेंट के सिंपल में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां पे चेंज हो गया, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में, यानी कि एसएमआर में, वी थर्ड। ओके, अब प्रेजेंट डूडस जब आता है तो वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, तो डूडस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किसमें जाएगा, एसएमआर, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और वी थर्ड वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म। ओके, अब आप देखो एसएमआर खुद क्या है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, तो वो कहीं में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, अब देखो हैज है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो कहीं में जाएगा, यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, मतलब कि हैज बीन और हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किसमें आती है, मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के बताया आपको कि सेकंड फॉर्म हमेशा ही किसमें आती है, केवल और केवल पास्ट सिंपल में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, यानी कि वाज वर प्लस वी थर्ड में। और जो डिड डिड यानी कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव जब होता है तो डिड लगना स्टार्ट होती है, वो भी क्या है, इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस में, यानी कि वाज वर प्लस वी थर्ड में। और गाइस वाज वर खुद ही आ जाए, यानी कि पास्ट का कंटीन्यूअस आ जाए, तो मैंने बताया था कि जब जब कंटीन्यूअस आएगा तो वो कंटीन्यूअस में ही रहेगा, चाहे भले वो तीनों में से कोई भी टेंस हो, लेकिन उसमें क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। तो वाज वर जब आएगा तो वाज वर में ही रहेगा, लेकिन बीइंग प्लस वी थर्ड में लग जाएगा। ओके, अब देखो हेड आ गया, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट आ गया, तो हेड क्या किसमें चेंज हो जाएगा, हेड बीइंग में प्लस में वी थर्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब आप देखो ये हो गया सेल विल फ्यूचर का, तो सेल विल किसमें चेंज होगा, सेल बी विल बी प्लस में वी थर्ड, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस में। अब खुद फ्यूचर कंटीन्यूअस ही आ जाए तो सेल बी विल बी, तो वो सेल बी विल बी में ही रहेगा, लेकिन बीइंग लग जाएगा, तो प्लस में वी थर्ड। और जब फ्यूचर परफेक्ट होगा, सेल हैव और विल हैव, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वी थर्ड। तो गाइस अब आप देखो, यानी कि आपको मैं बता दूं ये जो है, यानी ये जो आप देख रहे हो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो है ना आपके, ये हो गए आपके किसके, प्रेजेंट के, किसके हो गए ये, प्रेजेंट के। और ये जो हो गए आपके, ये किसके हो गए, पास्ट के। ओके गाइस, किसके हो गए ये, पास्ट के। और ये जो बच्चे कुछ हैं ये किसके हो जाते हैं, ये फ्यूचर के। यहां लिख देता हूं, ये किसके हो गए, फ्यूचर। ओके गाइस, तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार से टेंस संबंधी चेंजेज होगा। ये अब तक के जो हमने रूल्स पढ़े, अब यहां से आगे हम सारे के सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले गाइस प्रत्येक टेंस के। तो आप देख सकते हो, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कंटीन्यूअस में, इंडेफिनिट का कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में प्लस में बीइंग, यानी बीइंग आप कब कब देखोगे, तो देखो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, ये प्रेजेंट का हो गया। ओके, यहां पर जो बीइंग है ये किसका हो गया, ये पास्ट का हो गया। और यहां पर जो बीइंग है ये किसका हो गया, फ्यूचर का। यानी बीइंग है ना वो केवल और केवल 3 बार, क्योंकि तीनों में ही जब कंटीन्यूअस होएगा तब वो बीइंग जुड़ेगा। ओके गाइस, किसमें, तीनों का ही जब कंटीन्यूअस आएगा तो बीइंग रहेगा, मतलब कि बीइंग में जुड़ेगा, लेकिन रहेगा किसका, उसका ही, यानी उसी अपने टेंस में। ओके, तो सबसे पहले आप रूल्स को ढंग से कर लीजिए। ओके,
आफ्टर इट अपन आगे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ गाइस। ओके, जॉट डाउन। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सारे के सारे जो रूल्स हैं वो क्लियर कर लिए। ओके, अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो देखो प्रत्येक टेंस का हम एक एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल्स। देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहाँ पे, एक एक्टिव और पैसिव। जैसे पहला मैं लेता हूं सिंपल एससीएस वाला, अभी मैंने जो लिखा था ना रूल्स एससीएस वाला। तो देखो जैसे मान लो टीचर टीचर अस इंग्लिश, टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू टेंस लेनी है, और एमबी की केवल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेनी है, यानी एचबी अकॉर्डिंग टू टेंस लेनी है हमको। तो देखो टीचर टीचर अस इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट अस बाय टीचर, TACHER। तो देखो गाइस, यानी अभी एक बार वापस से आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, और आफ्टर इट अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि टॉपिक को काफी लंबा टाइम लगेगा इसमें। तो टीचर टीचर अस इंग्लिश, यानी टीचर हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट अस बाय टीचर, यानी इंग्लिश को पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा हमें। ओके, यानी देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब ये क्या प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल यानी कि इंडेफिनेट, इंडेफिनेट किस में चला गया, कंटिन्यूअस में, किसके में, प्रेजेंट के में। ओके गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, और अस बाई प्रोपोजिशन लगा करके, और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, लेट्स नेक्स्ट जो हम चलेंगे, जैसे कि मान लो एक अपन डू डज का ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पैसे, जैसे ही डज नॉट गो टू आगरा, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि आगरा इज नॉट गॉन बाय, आगरा इज नॉट गॉन बाय हिम। ओके गाइस, ये अगर नेगेटिव का होगा तो नेगेटिव का इस तरीके से बन जाएगा। अभी आप देखो ये इंडेफिनिट का हो गया, अभी कंटिन्यूअस का खुद ही ले लेते हैं, जैसे कि एक्टिव, he is writing a letter, he is writing a letter। तो देखो गाइस क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस मैंने अभी आपको बताया कि वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का तीनों ही टेंस में से कोई भी आ जाए वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो देखो अब कैसे रहेगा वो अपन देख लेते हैं। तो ये लेटर यहाँ पे वो हो जाएगा सब्जेक्ट आपका, लेटर इज बीइंग, BEING, तो इसमें क्या लग जाता है, बीइंग। ओके गाइस, क्या लग जाता है इसमें, बीइंग। लेटर इज बीइंग, अब राइट का क्या हो जाता है, राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय हिम। ओके गाइस, तो देखो प्रेजेंट सिंपल का हो गया ये, और यहां पर मैं चौथा जो ले लेता हूं वो, अब ये परफेक्ट का, यानी टेंस के प्रेजेंट के हो जाएंगे चारों। तो एक एक बार अपन ऐसे कर लेंगे इनको। तो देखो लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अगला जैसा कि मान लो सोहन हैज मेड फूड, सोहन हैज मेड फूड, एक्टिव का पैसे बन जाएगा क्या, फूड हैज बीन मेड बाय सोहन। देन गाइस, अब जो प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट के चारों रूल्स के अकॉर्डिंग, जो प्रेजेंट की जो अभी हमने लिखाए थे वो चारों के चारों हमने प्रेजेंट की कर ली। यहाँ पर चाहो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये क्या है, यानी प्रेजेंट पैसिव। क्या हो गए, प्रेजेंट पैसिव भी मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं यहाँ पर। ओके गाइस, तो देखो गाइस आप यहां पर टीचर टीचर इंग्लिश, यानी ये क्या हो गया, सिंपल। तो टीचर इंग्लिश इज टॉट अस बाय टीचर। ओके, यानी दूसरा ही डज नॉट गो टू आगरा, तो क्या हो जाएगा, आगरा इज नॉट गॉन बाय हिम। ओके,
थर्ड, यानी जब कंटिन्यूअस का होगा तो वो किस में रहेगा, कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो देखो ही इज राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर सब्जेक्ट हो गया, इसकी जगह पे ये आया क्योंकि एक लेटर क्या है, सिंगुलर है। ये तो क्या है, अकॉर्डिंग टू, यानी ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? ओके, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। मैंने आपको बताया था जो भी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर उसके अभी हम कराने वाले हैं उनको एग्जांपल्स को, तो वो जब कंटिन्यूअस का होगा तो वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, जैसे कि ये रहा, लेकिन उसमें क्या लग जाता है, बीइंग। क्या जुड़ जाता है उसमें, बीइंग। क्या जुड़ जाता है, बीइंग। तो यहाँ पर रिटर्न यानी थर्ड फॉर्म हो गई बाय हिम। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये क्या में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे, देखो गाइस, जब तक, अभी आपको इसको देख लेते हैं, सोहन हैज मेड फूड, तो क्या हो जाएगा, फूड सबसे पहले सब्जेक्ट, अब हैज है, फूड क्या है, सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा, और हैज बीन, मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है, तो बाय सोहन, किसके द्वारा, सोहन के द्वारा, तो फूड हैज बीन मेड बाय सोहन। तो गाइस ये क्या है, प्रेजेंट की हमने की है, यानी इसको अपन प्रेजेंट पैसे बोल सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, हमने आपको रूल्स कराए, आपको पहले उन रूल्स को याद करना होगा, ढंग से पढ़ना होगा, तब जाकर के आप एक्टिव पैसिव को कर पाओगे। और गाइस मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि चाहे 10th हो, चाहे 8th हो, चाहे 12th हो, चाहे प्लस 2 की जितनी भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, बिना इसके फाइट अपन नहीं कर सकते। इंग्लिश का जो बिल्कुल बेस है वो टेंस होता है, और वोकेबलरी, यानी जितना आपको आएगा उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस कर पाओगे, बना पाओगे, बिना इनके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या है, आप अच्छे से पढ़िए, लगातार इन क्लासों को लीजिए। और अभी मैं आफ्टर 10th का, 8th का, 12th का, जो भी 12th का जो भी मतलब कि आपका सिलेबस में आ रहा है, वो सारा का सारा मैं बताने वाला हूं आपको अगले वीडियो में। ओके, और जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, काफी 90% तक, 95% तक हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 9 से 10 साल का लगातार चल रहा है या फिर जो प्लानिंग का। और काफी, जैसे मैंने सुरजीत में पढ़ा रहा हूँ, सुरजीत में पढ़ा के क्विट कर दिया मैंने, सीएस स्कूल, बुद्धि विकास क्लासेस, तो और अभी मेरा कला मंदिर भगत सिंह में चल रहा है। तो गाइस वहां पर मैंने देखा है बच्चों के, जो नॉर्मल बच्चे हैं काफी 80-85 प्लस में, और जो अच्छे बच्चे हैं वो 99 और 98 परसेंटेज खूब लेके आ रहे हैं इंग्लिश में। ओके, तो आप देखो ये प्रेजेंट का हो गया, तो सोहन हैज मेड फूड, तो फूड हैज बीन मेड बाय सोहन। ओके गाइस, जॉट डाउन। देन गाइस अब हम आगे चलते हैं, जो अपने एग्जांपल्स हैं ये प्रेजेंट के हो गए सारे सारे। अभी हम चलते हैं, 4 हो गए, याद रखें। अब ये पास्ट पैसिव चलेंगे, किससे, पास्ट पैसिव। इसको मैं लिख सकता हूं पास्ट पैसिव अभी से। ओके, तो देखो 4 एग्जांपल हमने वहां पे करे, 5वां पास्ट का सिंपल का हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक, लेकिन हम वापस से करेंगे। जैसे मान लो सी वेंट टू मार्केट। ओके गाइस, सी वेंट टू मार्केट, यहाँ पे मैं इसको एक्टिव लिख दूं, मुझे क्या पैसिव बनाना है। तो एग्जाम्स में पता है कैसे आते हैं कंपटीशन में, वो पैसिव देगा, आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो वो क्या देगा, पैसिव देगा, आपको एक्टिव बनाना उसमें पड़ेगा। तो देखो सी वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट। अब देखो वेंट, अब यहाँ पे जो वेंट है, यानी जो यहाँ पे वेंट है वो क्या है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म मैंने बताया था, यानी पास्ट सिंपल में केवल और केवल आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी, चाहे दुनिया की किसी भी किताब में सेकंड फॉर्म अगर आपको नजर आ जाए तो समझ जाना कि ये पास्ट सिंपल है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में वो सिंपल है। ओके गाइस, यानी उसका जनरेशन ही केवल और केवल सेकंड फॉर्म का किसके लिए हुआ है, पास्ट सिंपल के लिए। तो वेंट क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट। अब ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, तो क्या चेंज होगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो मार्केट वॉज गॉन, वेंट का क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो मार्केट वॉज गॉन बाय हर। वेरी जी, अभी आप इसका देखो नेगेटिव देख लेते अपन, एक्टिव और ये पैसिव। तो नेगेटिव में क्या है, डिड लग जाएगी, मैंने अभी आपको बताया था नियम में, जैसे कि दे डिड नॉट ईट फूड, तो क्या हो जाएगा ये, फूड फूड। अब ये क्या हो जाएगा, फूड वॉज नॉट ईटन बाय देम। देखा क्या हो जाता है, देम, ये सारा का सारा, ये भी देखा देम, और ये इसका हिम, हर, सी का हर, ये सारा का सारा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस पढ़ाया था उसमें सारा का सारा नोट्स मैंने कराया हुआ है। ओके, तो दे डिड नॉट ईट फूड, तो फूड वाज नॉट ईटन बाय देम, तो मतलब
वो खाना वे खाना नहीं खाते थे, तो खाना नहीं खाया जाता था उनके द्वारा। ओके गाइस, 7 साथ में देखो एक्टिव और ये पैसिव। अभी ये तो हमारे क्या हो गए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट ये इंडेफिनिट का। अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस का करने वाले हैं। तो देखो गाइस, जैसे कि मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो वॉज सीमा वॉज मेकिंग फूड। तो गाइस अभी देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो किस में रहेगा, कंटिन्यूअस में ही रहेगा। वो किस में रहेगा, कंटिन्यूअस में ही वो रहेगा। देखो सीमा वाज मेकिंग फूड, तो क्या हो जाएगा गाइस कि फूड वाज मेड बाय सीमा। एंड लास्ट, अब इसका देखो ये कंटिन्यूअस का था, तो सीमा, अभी देखो ये हमने बीइंग नहीं लगाया, सीमा वाज बीइंग, तो हमने इसमें अभी बीइंग नहीं लगाया। तो गाइस इसमें देखो सीमा फूड वाज बीइंग food was being made by सीमा। ओके गाइस, अभी देखो देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन उसमें बीइंग लगेगा, ये हमें भूलना नहीं है जरा भी। ओके, अभी हमसे माइंड से स्लिप हो गया। तो देखो ये इंडेफिनिट का हो गया और ये इंडेफिनिट का हो गया, ये कंटिन्यूअस का हो गया, तो कंटिन्यूअस में रहा। अब परफेक्ट का कैसे आएगा इसका, देखो गाइस एक्टिव, जैसे मान लो बी हैड रीच्ड जयपुर। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पैसिव जब बनाएंगे तो जयपुर। अब देखो हेड का हेड ही रहेगा, क्योंकि हेड अकेली इसमें एच भी होती है, तो जयपुर हैड बीन रीच्ड, जयपुर हैड बीन रीच्ड बाय अस। और बी का क्या हो जाता है, अस, क्या हो जाता है गाइस, बी का अस। तो अब हमने इसको पास्ट का देखा, तो गाइस आप देखो इसको पास्ट पैसे भी कह रहे हो या फिर कह सकते हो। तो देखो किस प्रकार से, सी वेंट टू मार्केट, यानी बाजार, वह बाजार जाती थी, तो मार्केट वाज गॉन बाय हर, यानी बाजार जाया जाता था उसके द्वारा। तो ये इंडेफिनिट का था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट का था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हुआ, ये खुद पास्ट कंटिन्यूअस का था, तो ये क्या में हो गया, पास्ट किसमें हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि इसमें बीइंग लग गया। अब ये पास्ट परफेक्ट का, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया, क्योंकि हैड बीन किसमें आता है, और पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस में। ओके गाइस, जो हमने रूल्स किए थे यानी प्रेजेंट और पास्ट के हमने कर लिए, देन राइट डाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर के लिए लिखते हैं अपन, तो फ्यूचर में तो क्या है, 3 ही बनेंगे, क्योंकि उसमें सिंपल का कोई रूल नहीं होता अलग से। और प्रेजेंट में और पास्ट में मैंने आपको टेंस भी कराते हुए समझाया था कि उसमें अपने खुद के रूल्स उसके चलते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देखो, इसको अपन फ्यूचर पैसे भी बोल सकते हैं। अभी आप देखो गाइस, यहां पर एग्जांपल नंबर 9, यानी ये फ्यूचर के लिए, जैसे दे विल गो टू कोटा। तो अभी ये एक्टिव है, मुझे इसको पैसे में लाना है, तो क्या हो जाएगा, कोटा। अब कोटा सिंगुलर है, तो कोटा विल, अब देखो गॉन, कोटा विल गॉन बाय देम, कोटा विल गॉन बाय देम, ठीक है ना। अब यहां पर जो 10वां होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव में लिख रहा हूं और ये मैं पैसिव में। सिंपल के लिए केवल कोई इसमें रूल नहीं चलता, जैसे प्रेजेंट के सिंपल में और इसमें पास्ट के सिंपल में इनमें अलग से चलता है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये कई जगह कंटिन्यूअस में, अब कंटिन्यूअस का होगा कुछ, जैसे कि कोई नाम लेते हैं, जैसे मान लो ऋतु, ऋतु विल बी वॉशिंग क्लॉथ, यानी क्या है इसमें, ऋतु कपड़े धो रही होगी, क्योंकि ऋतु विल बी वॉशिंग क्लॉथ, तो ऋतु कपड़े धो रही होगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स तो देखो यहाँ पर मैंने ये क्या है, ये प्लूरल है, तो क्लॉथ्स, यहाँ पे क्लॉथ्स क्या है, कपड़े हैं, तो यहाँ पे भी उसके लिए विल बी चलेगा, क्लॉथ्स विल बी बीइंग वॉश्ड बाय ऋतु। क्योंकि देखो
ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में रहेगा, लेकिन बीइंग लग जाएगा इसमें। ओके गाइस, अब देखो एक्टिव और यहाँ पे ये फिर पैसिव। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे ये इंडेफिनिट का कंटिन्यूस में हुआ, और यहाँ पर यानी इंडेफिनिट का किसमें हो गया ये बिल का, सॉरी इसमें हम बताना भूल रहे, ये जो इंडेफिनिट का ये विल बी, इसमें विल बी होगा। ओके गाइस, ये बाय मिस्टेक हो गया, नहीं कोटा विल बी गॉन बाय देम, तो यहाँ पे विल बी ही रहेगा, लेकिन किसमें हो जाएगा ये वॉज जो। अब देखो जैसे मान लो बी बी shall have played cricket, बी shall have played cricket, तो क्या हो जाएगा ये बी shall have played cricket, यानी हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो क्रिकेट अब यहाँ पे विल आएगा क्योंकि क्रिकेट क्या सिंगुलर, तो क्रिकेट विल हैव बीन, और यहाँ पे वही प्लेड आ जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है प्लेड बाय अस, बी आवर अस। तो देखो यहाँ पर इसके केवल तीन ही रहेंगे, क्योंकि देखो ये इंडेफिनिट था, कंटिन्यूस में हुआ, कंटिन्यूस में था, कंटिन्यूस में रहा, और ये परफेक्ट था तो ये कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया। देन गाइस जॉट डाउन फ्यूचर, इसको क्या कह सकते हैं फ्यूचर पैसिव। ओके, जॉट डाउन। देन गाइस अब हम आपको आगे चलते हैं, यानी कि कोई भी यानी नेक्स्ट रूल। अब देखो रूल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसमें आगे। अब देखो अगर कोई मॉडल आ जाए, यानी जब मॉडल्स हो, व्हेन मॉडल्स तब क्या होगा। तो गाइस आप ऐसे ही रूल्स डाल करके जो भी चल रहा हो उसमें स्टार लगा करके आप लिख सकते हो, लगा करके, यानी जब वाक्य में मॉडल्स हो, मॉडल्स जब वाक्य में मॉडल्स यानी कि कैन हो, विल हो, सेल हो, मे ईटीसी इत्यादि हाँ, तब हमको क्या है, यदि सारे रूल्स तो हुए रहेंगे तब ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे हम, बीई यानी बी लगाएंगे, तथा अब देखो गाइस, तथा अब क्या हो जाएगा हमारा, तो गाइस देखो अब मैं इनको ऐसे लिखता हूं क्रमशः, तथा लगाते हैं, तथा ये लगाते हैं, तथा मॉडल्स क्रम से, मैं इस प्रकार से लिख देता हूं क्रम से, आप समझ जाना। नहीं क्रम से का मतलब होता है कैन का, चलो मैं आपको ढंग से लिख ही देता हूं इनको, यानी कि कैन का हो जाएगा कोड, COULD कैन का कोड, और मैं यहाँ पे विल का लिख देता हूं वुड, और सेल का शुड, मे का माइट, इस प्रकार से। ओके, अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वो अपन बी लगाएंगे, तो जो बी यानी पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले इत्यादि हो, तब ऑब्जेक्ट से पहले बी लगाते हैं किसमें, मॉडल्स यानी कि पैसिव में, पैसिव बनाते समय। ओके गाइस, अब देखो आप यहाँ पर, अब इसकी जो कोई भी मैं एग्जांपल से लेता हूं, जैसे कि आप करोगे एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया एक्टिव में और ये पैसिव में, जैसे ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो देखो गाइस क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है
यानी मैंने लिया ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब दिस प्रॉब्लम यानी कि दिस प्रॉब्लम यहां पे क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम, अब यहां पे कैन का क्या हो जाएगा, कुड, कुड COULD, COULD, दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड, SOLVED, सॉल्व्ड बाय हिम, क्या हो जाएगा ये, बाय हिम। अभी आप जो सेकंड एग्जांपल, अभी आपको समझ में आया है, देखो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमने आपको बताया था कि दिस प्रॉब्लम यहाँ पे सेपरेट हो गया, दिस प्रॉब्लम, बाकी के जो रूल्स होंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बाकी के जितने भी रूल्स होंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है ना। अभी आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, यानी कि ये कैन का हो गया, बिल का हो गया, जैसे मान लो अभी हमने बिल का बताया था, हालांकि बिल क्या है, एक मॉडल भी है, और मॉडल के अलावा अपने अभी एग्जांपल्स के फ्यूचर में कराए थे, तो क्या हो जाएगा ये, दिस प्रॉब्लम विल बी, तो ऑलरेडी बिल का तो अपन करा ही चुके हैं, सेल का भी अपन करा ही चुके हैं, क्योंकि वो बिल क्या है, बिल बी में हो रहा था, और सेल क्या है, सेल बी में, अभी मैंने कराया था ना जस्ट अभी, ओके। मे का माइट हो जाएगा, जैसे ही मे बी कम, यानी कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो इस प्रकार से, तो जॉट डाउन। ओके, एग्जाम अगर इसका फॉर्मूला आप लिखने का चाहो तो जैसे मान लो को ले लेते हैं, जैसे सोहन विल बी सेल ए बिल्डिंग, वैसे तो हमने अभी आपको फ्यूचर में कराया है लेकिन फिर भी आप देख लो, जैसे तो इसमें आ जाएगा ए बिल्डिंग, BUILDING, ये बिल्डिंग। अब देखो बिल बी, अब यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है, सॉरी बिल, यानी सोहन बिल सेल ए बिल्डिंग, सोहन बिल सेल ए बिल्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्डिंग विल बी, अब देखो सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड, ये बिल्डिंग विल बी सोल्ड बाय सोहन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या यहाँ पे सोहन। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने जस्ट अभी के अभी फ्यूचर की करें, तो जैसे हमने उसको फ्यूचर पैसिव कहा था, इस प्रकार से ये हो जाएंगे, ओके गाइस, जॉट डाउन। और अगर इसमें कोई भी अगर जैसे फॉर्मूला अगर कोई कहे, ऐसे फॉर्मूले की इसमें जरूरत नहीं है, सीधा आप बनाइए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में HB, और HB के अलावा फिर यहाँ पे बी लग जाएगा, प्लस MB की थर्ड फॉर्म, और प्लस में लास्ट में ये बाई अगर आप लगाना चाहो तो बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, ओके गाइस, इस प्रकार से लेट्स जॉट डाउन। देन गाइस देखो अभी अपन इंपेरेटिव सेंटेंस करने वाले हैं, इनको अपन आज्ञा सूचक शब्द भी बोलते हैं, क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। तो देखो ऐसे वाक्यों में लेट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में बी प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे हमने अभी करा है। तो देखो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो बना सकते हो इसको, ओके, इस प्रकार से आप इसका हैजला लिख सकते हो। अब देखो एग्जांपल्स, जैसे मान लो एग्जाम में सीधे आते हैं इस प्रकार के, और कंपटीशन में भी प्लस 2 में भी बहुत आते हैं, जैसे मान लो ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, ये एक्टिव हो गया, और इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल चीज जो होगा रूल्स वो अकॉर्डिंग टू जो हमने शुरू से रूल्स बनाया उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो देखो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो क्या हो जाएगा इसमें, लेट सब्जेक्ट क्या है, द डोर, यानी ये वाला क्या है इसमें सब्जेक्ट, तो लेट द डोर बी ओपन, बी ओपन, OPENED। अब एक एग्जांपल मान लो मैं लूं, जैसा कि शट द विंडो, तो देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी शट, ओके गाइस। अभी देखो मैं लूं यहां पे, जैसे कि मान लो कट द वेजिटेबल्स, तो पैसे बनाते समय क्या हो जाएगा, लेट द वेजिटेबल्स बी कट, ओके गाइस। तो इस प्रकार से जितने भी एग्जांपल होंगे इसके,
तो वो लेट से स्टार्ट होंगे, और उनमें जो मैंने बता दिया था ये आप फॉर्मूला इसको कॉपी कर सकते हो इस प्रकार से। ओके गाइस, इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है इसका ये बन जाता है, और आप निश्चित इनको कर पाओगे। तो लेट्स राइट एंड जॉट डाउन। देखो गाइस, इसमें क्या अभी लास्ट एक रूल्स और रह गया है, इसको अगर हम चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी प्लीज ऐसे वाक्यों में अगर निवेदन है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस में टू लगा करके यूज करते हैं और प्लीज को हटा देते हैं। जैसे कि यानी ऐसे वाक्यों में क्या होता है, अगर यू आर अगर वो एक रिक्वेस्ट है उनमें निवेदन है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। जैसे कि देखो आप एग्जांपल से, जैसे प्लीज एक्टिव में प्लीज हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा इसमें पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुकी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अभी जैसे आपको सेकंड एग्जांपल अगर हम लें तो इसमें सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे कि मैं लूंगा क्या, प्लीज सिट डाउन, तो ये क्या हो जाएगा पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ओके, तो ये जो हमारा लगभग इसका लास्ट आर्टिकल है। ओके गाइस, देन जॉट डाउन। तो गाइस देखो अब एक और इसके साथ में हम इस एक नियम से इसको खत्म कर लेते हैं। जस्ट जैसे मान लो अगर वाक्य में सलाह हो तो क्या हो जाएगा उसमें, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड प्लस में टू। ओके, तो देखो एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे इसमें जैसे एक्टिव डाल के मैं लिख दूं इसमें अवॉइड द बैड, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो इसमें जो भी इस टाइप का होगा जिसमें कोई एडवाइज हो। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें पैसिव में यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड द बैड कंपनी। ओके गाइस, इस प्रकार से आप देखो, यदि अगर उसमें नोट आएगा तो बस वो सिंपली नोट लग जाएगा, लेकिन रूल जो रहेगा वो यही रहेगा भाई। अगर इसमें नोट आता है तो बस केवल अपन नोट लगा देंगे, जैसे अवॉइड द बैड कंपनी, इसके अकॉर्डिंग जैसे डोंट किल द वर्ड्स, तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू डोंट किल द वर्ड्स। ओके, इस प्रकार से वो नोट वाला हो जाएगा, यानी कि उसमें नोट आएगा। तो गाइस इसके टोटल जो नियम थे, इसके जितने भी रूल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं, चाहे इसमें कोई भी हुआ मैंने आपको साथ के साथ समझाया। तो इस प्रकार से जो एक्टिव पैसिव है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसके पूरे के पूरे आप नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छे से। तो गाइस ये तो एक्टिव पैसिव हुआ, ये काफी टफ भी लगता है बच्चों को। इसके बाद में जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा लगभग जो टफ टॉपिक बच्चों को लगता है वो होता है एक नरेशंस का। नरेशंस को अपन रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेट भी बोलते हैं। तो वैसे सारे के सारे टॉपिक्स को आप एक एक करके कराया जाएगा। तो आप निश्चित ही लगातार इन क्लास को लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इंग्लिश गुरु नीरज सर। और निश्चित ही आप अपने और भी साथियों को बता सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और कोई अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप उसको पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो गाइस जॉट डाउन। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई नया टॉपिक लेकर के, जैसे क्लोज का या फिर नरेशंस का अपन टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, तो जुड़े रहेगा मेरे साथ। ओके।